हेलो नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि सारे लोग कुशल और मंगल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का जो क्लास है, जैसे कि आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि आज आपका ज्योमेट्री का क्लास चलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का क्लास। और आप सब जानते हैं कि ज्योमेट्री का ये आपका 13वां लेक्चर होगा। तो आज आपका होगा 13वां लेक्चर, जिसमें हम काफ़ी नए नए चीज़ को सीखने वाले हैं। और अभी तक जो 12 लेक्चर जो नहीं देखे हैं, आप जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे ज्योमेट्री का 12 लेक्चर पड़ा हुआ है। पहले आप उसको देखो अच्छे से, फिर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगा। भाई मेरे कुछ लोग क्या करते हैं, अचानक से एकदम दूसरे एकदम जहां से आए वहां से स्टार्ट कर दिए। आज अगर 13वां लेक्चर है तो 13वां लेक्चर से चालू कर दिए। इससे दिक्कत आपको होने वाला है। अगर आप 13वां लेक्चर देखना है तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये चीज करिए कि इसके बाद खत्म होते हैं आप पूरा 12 लेक्चर को कंप्लीट करिए। जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे भाई मेरे, बहुत दिक्कत होगा आगे जाके, क्योंकि कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। और कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए आपका हर एक कॉन्सेप्ट पे उतना ही पकड़ जरूरी है। ठीक है दोस्त, तो आइए आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले आप लोग सारे लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को। तो आप लाइक करो और उसके बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप लोग सारे लोग कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाएं, सो के नहीं पढ़ना है, आप जानते हैं जैसे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि ज्योमेट्री में भी वैल्यू पुट होता है और हम किस तरह से ज्योमेट्री के सवाल को वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। तो आइए हम पहला सवाल यहाँ पे हम लिखते हैं और आपको बताना है, ठीक है, कि क्या होगा आंसर, हम वैल्यू पुट से कैसे करेंगे ज्योमेट्री के सवाल को। ठीक है, तो आइए हम वैल्यू पुटिंग कराते हैं ज्योमेट्री के सवालों में कि वैल्यू पुटिंग क्या कैसे होता है ज्योमेट्री में। ठीक है, आइए ध्यान से देखते चलो। हाउ टू वैल्यू पुट इन ज्योमेट्री। देखो दोस्त मेरे, क्वेश्चन आपके सामने एक ट्रायंगल है भाई, एकदम गारंटी है समझने का, बस आप समझने का गारंटी लो। ठीक है, एकदम बने रहो मेरे साथ, एकदम 100% आएगा समझ में। एक ट्रायंगल है दोस्त मेरे ABC, ये ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल ABC में एंगल है, ये वाला एंगल 120 डिग्री दे रखा है, सही है। उसके बाद देखो इस तरह से फिगर है, ऐसे ये D है। ठीक है दोस्त, अब देखो एंगल DBC बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ABD। ठीक है, दिख रहा है ना ABD, सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है एंगल DCB बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ACD, सही है दोस्त। उसके बाद पूछ रहा है एंगल BDC बराबर व्हाट। BDC यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है दोस्त मेरे, क्या होगा। एकदम ध्यान से देखना, सब कुछ आपके सामने, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, एकदम क्लियर, ध्यान से देखते चलो और मजा आएगा आपको सारे लोगों को। देखो क्या करते, एकदम ध्यान से देखना, एकदम आएगा भाई मेरे। देखो भाई कि आप वैल्यू कैसे पुट करते हो और एकदम 100% आपको समझ में आएगा ही आएगा। अब आप समझो, यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और ये कंडीशन और ये कंडीशन, और इसका मान आपको निकालने के लिए बोल रहा है। आप सब लोग जानते हैं, बस ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल का नहीं बदलना चाहिए। हमने जो अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ाया, पहला प्रॉपर्टी त्रिभुज के तीनों कोनों का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए और इसी को लेके हम वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर भाई, आप एकदम ये बात जानते हो। अगर कोई एक एंगल 120 है तो आपको पता है, हम ऐसे समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपको पता है बाकी दो एंगल जो होगा वह 60 डिग्री का होगा। ठीक है, बाकी दो एंगल का जो सम होगा वह 60 डिग्री का होगा। तो ये चीज हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी नहीं बदलना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, एकदम ध्यान से रखना, हम एक बात बता रहे हैं कि वैल्यू जो हम पुट करेंगे उसमें क्या क्या बात जो कभी बदलना नहीं चाहिए। त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी है वह कभी बदलना नहीं चाहिए। दूसरा बात कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, ट्रायंगल का जो बहिष्ठ कोण होता है, वह अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो एंगल C होगा, बाहर वाला एंगल जो C होगा, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा, एंगल A प्लस एंगल B होगा। ये चीज भी बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये सब बात का ख्याल रखिए। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो 100% वैल्यू पुट होगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम वैल्यू पुट करते कैसे हैं। तो यहां से आपको पता चलेगा कि हम वैल्यू पुट करते कैसे। हम पहले ही बता चुके हैं कि ध्यान देना, आपको हर बात एकदम प्रैक्टिकली समझ में आएगा, और ये मेरा वादा है आपसे और ये मेरा गारंटी है आपसे। तो इसलिए बस आप इसी तरह, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर दो, ठीक है, और शेयर भी कर दो ताकि ज्यादा लोग जुड़ पाए। अब देखिए
हमने ये चीज बताया कि पहला प्रॉपर्टी की त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये चीज बदलना नहीं चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी की जो बाह्य कोण होता है वह अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है, ये चीज नहीं बदलना चाहिए। बाकी आप आराम से वैल्यू पुट करो और जो दिल करे वो पुट कर सकते हो वैल्यू, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे देखो अब इस सवाल पे हम आते दोस्त मेरे, हम हर तरह से बना के दिखा देंगे। पहला एंगल ए जो है वह 120 डिग्री है दोस्त मेरे एकदम। तो आप मान लो ये दोनों एंगल आप बराबर मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको तो स्वतंत्रता मिली है, ठीक है, तो आप मान लो, कुछ भी मान लो। देखो आप बताओ अगर ये 120 है तो इसको मान लेते हैं 60 बच रहा है, तो दोनों को 30-30 मान लो, दोनों को क्या मान लो 30-30 मान लो। और सवाल में जो कंडीशन दिया है इसका भी बदलाव नहीं होना चाहिए। सवाल में कंडीशन दिया है कि जो एंगल डीबीसी है, ये जो एंगल डीबीसी मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वह एंगल एबीडी का, मतलब इस वाले एंगल का, ये वाला जो एंगल है वह इस वाले एंगल का डबल है, सही है। उसके बाद बोला एंगल डीसीबी, ये डीसीबी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वह एंगल एसीडी का, ध्यान से मेरे हाथ को देखना, ये वाला जो एंगल है वह एंगल एसीडी का, मतलब इस वाले एंगल का डबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये पूरे एंगल बी और ये पूरा एंगल सी, ये 120 था तो दोनों को हमने 30-30 मान लिया। अब आप बताओ अगर आप दोनों को 30 माने तो अगर ये 10 होगा तो ये 20 होगा, क्योंकि ये जो एंगल है वह इसका डबल है। सेम बात दोनों 30 मानो, अगर ये 10 होगा तो ये क्या होगा दोस्त मेरे 20 होगा। बोलो बात क्लियर। अब आपसे यही वाट वाला कौन पूछ रहा है कि क्या होगा, मतलब एंगल बीडीसी क्या होगा ये पूछ रहा है। अब आप खुद बताओ त्रिभुज के तीनों कोनों का सम कितना होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, बताओ भाई कि क्या होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का सम। तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। तो आप बता दो ये 20 और ये 20 40, तो 180 लाने के लिए बचा 140, यानी 180 में से ये दोनों कोण घटा दिए जोड़ के 20 20 40, 180 में से 40 चला गया 140, और 140 होगा BDC का एंगल BDC, दिस इज 140 डिग्री। आपको समझ में आया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे आप बोलेंगे सर आप क्यों ऐसा पुट किए बराबर, अगर हम बराबर नहीं पुट करेंगे तो नहीं होगा। काहे नहीं होगा दोस्त मेरे, एकदम देख लो, उसको भी हम कराते हैं। आप वैल्यू मत पुट करो बराबर, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई टेंशन नहीं लेना, आप दूसरा वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इसको आप कर ले, एक और फिगर इसी में कर देते हैं, ठीक है, आप देखते चलो इसी में करते हैं, ठीक है दोस्त। आपको समझाना मेरा मेन मकसद है, आप कॉपी बाद में भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपका दिल कर रहा है, आप तो बहुत खराब काम कर दिए सर, आप बराबर वैल्यू पुट कर दिए। कौन बोला बराबर पुट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत पुट करो बराबर। क्यों पुट करोगे बराबर, देखो आप क्या पुट कर दो, आपका जो दिल करे पुट कर दो, ठीक है। आप क्या कर लो, आप इसको ऐसे कर लो कि सर ये 15 है तो ये 30 कर लो, याद रखना 180 होना चाहिए। तो आप बताओ यहाँ पे आपने 45 कर लिया, ठीक है, तो ऐसे पुट कर दो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करो, कुछ आसान हो, क्योंकि कैलकुलेशन भी आसान होना चाहिए आपके लिए। तो आप ऐसा वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, ध्यान से देखना, आप कुछ ऐसा वैल्यू पुट कर दो। आपका दिल कर रहा है, क्या दिल कर रहा है आपका कि सर हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको 40 ले लेते हैं तो इसका बचा 20, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसको ले लिए हम, इसको 0 ले लिए, ये पूरा एंगल जो सी है ना इसको हम 0 ले लिए। देखो 0 ले नहीं सकते हैं, लेकिन हम वैल्यू पुटिंग से सवाल को कर रहे हैं, तो आप क्या करो, आप 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, 0 ले लो। हमने इसको 0 ले लिया, अगर ये 0 तो ये भी 0, तो बोलो बचा कितना। तो आप बोलोगे क्योंकि ये डबल करोगे तो 0 ना होगा, आप बोलोगे सर 100 ये कितना था 120 था तो बच गया 60, तो 60 बचा, तो इसका मतलब अगर ये 20 होगा तो ये 40 होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। अगर ये 20 होगा तो ये क्या होगा 40 होगा। अब आप बताओ, अब इसी ट्रायंगल में आप आ जाओ, वही तो ट्रायंगल है, त्रिभुज के तीनों कोनों का 40 और 0 40, 180 करना है तो 140 होगा ये। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। यहाँ से भी आप बना सकते हो, एकदम 100% बनेगा आपसे, ये मेरा वादा है आपसे, बशर्ते आप ध्यान से देखते चलो, ठीक है। इसको भी आप जल्दी से कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लो जल्दी से। कॉपी कर लिए। देखिए मेरा मकसद ये है कि आप वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, आप 0 भी पुट कर सकते हैं, आपका जो दिल करे वो पुट कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन नहीं बदलना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये बात नहीं बदलना चाहिए। और बाकी जो सवाल में जो कंडीशन दिया हुआ उसमें भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए दोस्त मेरे। आप कुछ भी पुट करो, आपका उत्तर 140 आना है तो आना ही है, 100% वो आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल में और क्लियर होगा आपका बात। हम हर तरह से पुट करते हैं, मिटाते हैं।
एकदम ध्यान से देखते चलो, बशर्ते आप वैल्यू पुट करने के दरमियान इस बात का आप ख्याल रखना कि दोस्त मेरे कैलकुलेशन आप ही को करना है। जब कैलकुलेशन आप ही को करना है तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल भी आप करना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आप करोगे। अब देखो अगला सवाल, ये सवाल आपके सामने, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके सामने, एकदम ध्यान से देखते जाना, समझाने का गारंटी मेरा है और आप समझने का गारंटी लो। देखो देखो दोस्त, क्वेश्चन ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 50 है, ये डी है, ए बी बराबर है ए सी के, ए डी बराबर है ए के। एंगल सी डी का मान क्या होगा? एंगल सी डी, ये सी है, ये डी है, सॉरी, और सी है, एंगल सी डी, ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है भाई मेरे, देख लो ध्यान से, ये 50 दे रखा है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करो और बताओ कि क्या होगा, एकदम ध्यान से देखते चलो और बताओ कि क्या होगा उत्तर। एकदम ध्यान से देखते चलो, ठीक है भाई, एकदम ध्यान से देखो। अब हम बताते, कोई दिक्कत नहीं, देखो एकदम ध्यान से। हमने आपसे बोला कि कंडीशन बस होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री, और जो प्रॉपर्टी है त्रिभुज का कि बाय कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये सब प्रॉपर्टी बदलना नहीं चाहिए, बाकी आप वैल्यू पुट करने के लिए स्वतंत्र हो। तो आइए भाई स्वतंत्रता निभाते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखते चलो, हम कहीं से भी चालू कर दें, कहीं से भी आप चालू कर दो, कोई दिक्कत है नहीं। ये 50 है, बस याद रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमने इसको 90 ले लिया। अब ये 90 है नहीं, हम खुद से ले रहे हैं दोस्त, अभी हम बताएं वैल्यू पुटिंग बता रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, बस प्रॉपर्टी नहीं बदलना चाहिए। तो हम 0 डिग्री, ऐसे एक्चुअल में अगर 0 डिग्री आप एंगल ले लोगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा दोस्त मेरे। हम पेपर के दृष्टिकोण से हम सवाल को करा रहे हैं, आप किन्हीं के दिमाग में बात आ रहा है 0 डिग्री लेंगे तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। दोस्त मेरे सही बात बोले, आप 0 डिग्री लोगे तो ये पूरा तो नीचे आ जाएगा, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? तो हम केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पेपर में जल्दी सवाल को कैसे करना है उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं कि आप सवाल को इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्त मेरे, एकदम 100% ध्यान से देखना। ये 90 हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है या ना है उससे कोई मतलब नहीं। आप बताओ, ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है, बोलो बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो ये 90, ये 50, 140, तो ये बचा हुआ 40, तभी तो 180 होगा। बोलो दोस्त मेरे, सही है बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सवाल में दिया हुआ ए बी बराबर है ए सी के, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। तो आप सब जानते हैं कि अगर साइड बराबर है तो उसके आमने सामने के एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सबको मालूम है ये बात कि अगर साइड बराबर है तो उसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो दोस्त मेरे, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बस ध्यान से देखना। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला, ध्यान से समझना, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होना चाहिए। तो 40 40 80 हो गया, और 80 और 50 कितना हुआ? बोलो 80 और 50 कितना हुआ? 180 और आपका 50 हो गया, तो 130 हो गया। तो 130 हो गया, तो बताओ 180 करने के लिए इसका मतलब ये 50 होगा। बोलो भाई 100 डिग्री, 50 50 100 डिग्री, और 40 40 80, तो 100 प्लस 80 180। त्रिभुज का तीनों कोणों का सम 180, ये नहीं बदल रहा है एबीसी में, क्लियर। अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में दोस्त मेरे, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ध्यान से देखना। और सवाल का प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, जो दिया है वो भी फुलफिल होना चाहिए। तो दिया है AD बराबर है AE के, मेरे भाई मेरे दोस्त। देखो भाई, ये AD, ये वाला और ये वाला बराबर है। आप बताओ, अगर ये वाला और ये वाला बराबर है तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो अगर ये इकलौता 50 है, अगर ये इकलौता 50 है तो ये दोनों का सम होगा 130, तभी तो 50 और 130 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये बराबर है, तो ये 65 65 का होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अब आप ऐसे भी बना सकते हो कि एक सरल रेखा पे 180 का कोण बनता है, ये वाला कोण निकाल के फिर ये कोण आपको मालूम है ये भी आ जाएगा, ये निकाल लोगे। एक तो ये तरीका है। या अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते हो तो आप देख लो जो हम डॉटेड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आप बताओ, क्या जो हम डॉटेड किए, जो हमने डॉटेड किया, इस डॉटेड वाले ट्रायंगल के लिए जो 65 है वह बाह्य कोण है? बोलो बहिष्ठ कोण है, बाह्य कोण, और बाह्य कोण क्या होगा? इन दोनों कोण के सम के बराबर होगा। मतलब ये जो 65 डिग्री होगा वह ये वाला कोण जो हमने वाट लगाया जो निकालना, और ये 40 डिग्री के सम के बराबर होगा। आप बताओ 40 में क्या जोड़ोगे कि 65 होगा? तो आप बोलोगे सर ये 15 डिग्री, सॉरी नहीं 25 डिग्री ना, 25 और 25 डिग्री, ठीक है दोस्तों मेरे। तो 25 डिग्री, इसका मतलब ये जो एंगल होगा वह कितना होगा? 25 डिग्री का होगा, और 25 डिग्री दिस इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त मेरे। आप अगर चाहते हो कि नहीं सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, और क्या तरीका हो सकता है, और भी मान लो 0 डिग्री मान के भी आप आराम से बना सकते हो, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से समझाते हैं और आप समझो। देखो मिटा दें इसको।
आप बोलोगे सर ऐसे नहीं बनाना है हमको, मेरा दिल नहीं मान रहा है, आप अच्छे से बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त मेरे, बस ध्यान रखना कि इसका प्रॉपर्टी नहीं बदलना चाहिए, जो जो दिया हुआ ये दे दो, यही सब दिया हुआ है सवाल में। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, देखो मान नहीं सकते जीरो बने, मानोगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, लेकिन सवाल में आंसर निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने मान लिया इसको 0 डिग्री दोस्त मेरे, ठीक है, ये 0 और ये बराबर है, तो ये भी 0 होगा। सही है। अब बताओ ये 0, अब हमको पता है कि हमको 180 चाहिए त्रिभुज एबीसी में, 180 चाहिए, तो ये होगा 130 इकलौता। अब दोस्त मेरे ये और ये देखो तो ये बचा कितना 50, तो 50 में ये 25 होगा और ये 25 होगा। बोलो बात क्लियर। उस तरह से ये 25 डिग्री जो है ये डॉटेड वाले ट्रायंगल के लिए बाइकोन है, तो इसका मतलब ये 25 डिग्री होगा, 25 + 0 तभी तो ये 25 होगा। बाइकोन अभिमुख अंताकोण के सम के बराबर, यहाँ से भी 25 आ गया। आप कुछ भी ले लो, आपको जो दिल करे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी अल्टर होंगे, वो कहेंगे सर ऐसा मान रहे हैं आप, हम माइनस मान लेंगे। मानो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो, ठीक है, दिखा दे मिटा दे, देखो मान लो आपका दिल कर रहा है सर हम माइनस मानेंगे, आप ऐसा गुना करा दे रहे हैं, 0 ले दे रहे हैं, तो माइनस ले दो। देखो ले देते हैं, ध्यान से देखते चलना। हमने क्या किया, हमने ले लिया -10, बस प्रॉपर्टी नहीं बदलना चाहिए, बात समझना। त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180 होता है, वो नहीं बदलना चाहिए। हमने इसको भी ले लिया -10। तो आप बताओ -10 -20 हो गया, 180 चाहिए तो ये 50 है, इसका मतलब हमको 200 करना पड़ेगा, और 200 में से 20 जाएगा तभी तो 180 होगा, इसका मतलब ये 150 होगा। 150 + 50 200, और 200 में से -10 -20 गया तो 180 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त मेरे ध्यान से देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, बोलो बराबर है या नहीं है, बोलना है। तो बराबर है, तो आप बताओ अगर ये 150 है, अगर ये 150 है, तो आप बता दो हमको कि ये कितना होगा, 50 यानी 25 का होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है। बोलो होगा, ये 25 का होगा। अब आप ये -10 है और ये 25 है, इसका मतलब सॉरी 25 ना, हाँ 30 यानी 15 का होगा, 15 का होगा, कोई दिक्कत नहीं, 15 का होगा। अगर ये 15 का होगा, अब थोड़ा सा बात को समझना, अगर ये 15 का होगा, 150 है तो ये 15 तभी तो 180 होगा त्रिभुज के तीन, क्योंकि ये और ये बराबर था। अब आप बताओ ये -10 है, इसका मतलब ये 25 होगा, तभी तो 25 - 10 15 होगा। बाह्यकोण अभिमुख अंतःकोण के सम के बराबर होता है। आप आराम से कुछ भी मान सकते हो, आप -10 भी मान सकते हो, 0 डिग्री भी मान सकते हो, बशर्ते आपका कंडीशन बदलना नहीं चाहिए। अगर आपका कंडीशन जो दिया है वो, अगर आपका कंडीशन सही है, तो आप कैसे भी करके आंसर लाओगे, 25 डिग्री आंसर मेरा दोस्त आएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है दोस्त मेरे, ठीक है, ध्यान से इसको कॉपी कर लो जल्दी से। अगला सवाल पे आते हैं, मिटा दे इसको एकदम, देखो ध्यान से देखते हो चलो। और यही थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए और अभी इस समय का यूटिलाइज किया जाए, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि रिजल्ट आपके कदमों में होगी। लेकिन आप नहीं समझोगे, आप तो चाहोगे कि अभी हम आराम करते हैं, ठीक है, फिर बाद में पढ़ा जाएगा। कोई बात नहीं, आप जैसे चाहते हो कहो, आपको बाद में पता चलना ही है। देखो यहाँ पे, अब आइए अगला सवाल, ये सवाल ध्यान से देखते चलो। ये जो सवाल है आपके सामने, ये है भाई मेरे ABC, ठीक है, और ये ऐसे है F, ये E, ठीक है, ये D पे कट रहा है और E पे, और ये 80 डिग्री दे दिया है, ठीक है, सही है। अब देखो क्या क्या दिया है, AD बराबर है A के, सही है, एंगल CFE बराबर वाट, क्लियर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाँ CFE ये वाला एंगल पूछ रहा है। एक और बात इसमें बोला कि जो आपका कौन है, ये जो CF है, CF इज एंगल बाइसेक्टर, CF इज एंगल बाइसेक्टर, मतलब CF जो है वह कोण समद्विभाजक है। CF क्या है भाई, एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक। ध्यान से देखना और आँख को खुला रखना, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि दोस्त मेरे है क्या कहानी, आप कहानी को समझो। अब आप बताओ, ये 80 है, AD बराबर है AE के, यानी ये AD और AE बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ ये 80 है, अभी हम बोले कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, मानने के लिए आप स्वतंत्र हो। तो हम क्या करते हैं, ये 80 है ना, तो इसको कुछ भी मान लेते हैं। मान लो ये 10 का होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है भाई मेरे,
तो एंगल बाइसेक्टर का क्या काम है, इस वाले एंगल को 2 बराबर भाग में बांटेगा, तो इसको हम 20 मानेंगे तो ये 10-10 का होगा। आप बताओ ये 80 और ये 20 100 हो गया, इसका मतलब बचा हुआ इकलौता कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180, ये नहीं बदलना चाहिए। भाई दोस्त मेरे, आप बताओ ये साइड और ये साइड बराबर, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर, बोलो हाँ या ना। अब बता दो कि ये 80 है तो इसका मतलब ये 100 होगा बचा हुआ, तो ये 50-50 का होगा, तभी तो। क्लियर। अब आ जाओ, अब बताओ भाई, अब क्या बताओगे कि ये कोण आपसे पूछ रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए कुछ भी मान सकते हो आप, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बाह्य कोण है, बोलो बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण इन दोनों कोण के सम के बराबर होगा। आप बताओ ये 50 है ये 10 है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम ये 50 के बराबर होना चाहिए, तो ये जो वाट है जो आपको निकालने बोल रहा है वह 40 डिग्री का होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। कहीं से भी आप मान लो, आपका दिल करता है फिर से इसको 0 मानने का, मानो, ठीक है, कर लिए ना, 40 डिग्री होगा। यहां से फिर से निकालोगे तो ही 40 आएगा, देखो वहां पे फिर से, ये केवल दिया हुआ सवाल में। अब मान लो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो 80 है, इसका मतलब ये इकलौता 100 होगा। बोलो अब 80 बच रहा है इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो इसका मतलब 80 बच रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर, क्योंकि दोनों साइड बराबर, तो 40-40 का होगा। बोलो बात क्लियर। अब आप बताओ ये जो है अब 0 माने हैं, तो ये बाह्य कोण है, तो ये 0 + 40 बाह्य कोण 40 हो जाएगा, क्योंकि बाह्य कोण इन दोनों कोण के सम के बराबर होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। आप कुछ भी मान सकते हो, माइनस भी मान सकते हो, जो दिल करे मानो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आगे देखिए, और थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास कायम कराया जाए, ताकि आप में डेवलप हो क्वेश्चन को लगाने का एक प्रैक्टिकल तरीका। तो इसलिए आइए थोड़ा सा इसमें डेवलप कराया जाए, और कुछ भी मान लो, मानने के लिए तो आप स्वतंत्र हो, क्योंकि दुनिया तो मानने पे टिका है। आप जैसा मानोगे वैसा आना ही आना है, ठीक है। अभी बहुत लोग ये मान रहे हैं कि अभी हम आराम करेंगे, तो आराम करो, आगे आपको पता चलेगा कि आप जो आराम मान रहे थे उसका आगे जाके मतलब क्या निकलता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो एकदम चाह रहे हैं कि भाई एकदम लॉकडाउन हो चुका है, सो जाते हैं चद्दर तान के, तो पता चलेगा कि ये चद्दर जो आप ताने हैं वह जब खुलेगा ना, तब पता चलेगा कि क्या होता है, ठीक है। इसलिए हम बार बार आपको इसको अवगत कराने की, थोड़ा सा दोस्त मेरे समझ जाओ, ये जो टाइम है ना, इसमें अपना इंप्रूवमेंट करने का है कि आप क्या करोगे ताकि आपका पेपर में नंबर बढ़े, क्योंकि रिजल्ट 1 या 2 नंबर के कारण होता है। लोग 0.5 से छटते हैं, लोग 1 नंबर से छटते हैं, तैयारी होने के बाद भी बार बार ये चीज़ आता है। उसका वजह एक ही है कि आपका जो ये वक्त जो आपको मिला है, ये जो टाइम आपको मिला है, इस टाइम का आप यूटिलाइज करिए, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में लगाइए, ताकि आप एक वे प्राप्त कर लें, आप डेवलप कर लें। हर चैप्टर, जो चैप्टर आपको लग रहा है, मैथ या जीएस या रीजनिंग या इंग्लिश, जो भी आप पढ़ते हैं, उसमें जो आपको लग रहा है कि नहीं इस पे हमको मेहनत करने का ज़रूरत है, तो उस पे आप करिए, उस चैप्टर को सही करिए, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। और एक बार अगर आपका अच्छा से तैयारी हो गया ना दोस्त, तो आप बार बार आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस हर बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के लिए तो हम इतना अच्छा टेस्ट आपके लिए लाए हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ाएगा आपको। अब इतना कह के तो कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होगे ना, तो आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सकता है। इसलिए इस बात को आप समझो, मेरा नहीं समझोगे तो आप स्वतंत्र हो, मत समझो, ठीक है। देखो आगे देखो भाई, और हम एकदम YouTube पे हर चीज़ आपको दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा कहीं। इसलिए आप पढ़ो, 12-13 लेक्चर जो हुआ है उसको आप देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ढंग से देखो, और सवाल करते हैं ताकि आपका थोड़ा सा और डेवलप हो पाए, ठीक है। देखो यहाँ एकदम क्लियर है, देखो दोस्त मेरे, A B C, ये D, ये AM है, ये 59 दे दिया भाई, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिया हुआ AD = AM, एंगल MAC, मैक एंगल ये पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। एकदम ध्यान से देखते जाना, ये पूछ रहा है आपसे, और वैल्यू पुट करने के लिए आप हो स्वतंत्र, ठीक है। यही ना, हाँ यही तो सवाल है, ये ना सवाल था, हाँ ये वाला देख लो भाई मेरे, मैक वाला कहाँ गया दोस्त, भुला गया, ये तो करा दिए हैं, हाँ ये तो करा दिए दोस्त, हाँ यही सवाल है, ठीक है, यही सवाल है। देखो भाई एकदम क्लियर है, बस आप याद रखना ये कंडीशन और ये कंडीशन आपको निकालने बोल रहा है, एंगल मैक का मान MAC ये वाला। तो कंडीशन त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180, ये ना बदल जाए, ये बात का ध्यान रखो आप।
ठीक है दोस्त मेरे, तो आपका ये 59 है, तो बताओ ये 59 है तो कुछ भी मान लो, तो हमने मान लिया इसको 1 1 1 1 डिग्री, कहीं से भी चालू कर दो। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, फिर से छूट गया, ये जो CD है ना, ये CD एंगल बाइसेक्टर है, CD इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है दोस्त, ये CD जो है वह कोण समद्विभाजक है, CD एंगल बाइसेक्टर है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। अब आप बताओ ये 59 ये 1 तो ये बचा 60 होगा, ये 60 होगा ना, क्योंकि बाह्य कोण है तो ये दोनों कोण के सम के बराबर इस वाले ट्रायंगल के लिए। बार बार डिजाइन देके क्यों समझाना, इतना तो आप समझदार हो चुके हैं, एकदम हो चुके हैं भाई। अब देखो, अब आप क्या देखोगे, ये AD और ये बराबर है AM, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, बोलो। तो ये 60 होगा तो ये कितना होगा दोस्त मेरे, बोलो ये कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा ना, ध्यान से समझना, ये जो होगा ना ये 60 है, तो ये इकलौता ये भी 60 होगा। ठीक है, अब आप बताओ, एकदम बता दो, क्योंकि आपसे ये मैथ पूछ रहा है। आप बताओ ये 59 और ये देखो यहाँ पे ये 59 और ये 60 और एक 61, ये ऐसे कर लो, 60 और 60 120। ठीक है, ऐसे 60 59 और 1 60 और 60 120 120 और आपका एक 121 121, तो इसका मतलब 121 में क्या जोड़ोगे कि 180 हो जाएगा, तो 180 में से 121 घटा दो, तो यहाँ से आप खुद देख लो 9 और यहाँ से आप खुद देख लो 7 में से आपका 7 में से 2 गया 5, यानी 59। तो दिस इज 59 डिग्री और 59 मैक का मान आएगा, और यही है आपका आंसर कि मैक जो होगा, MAC मैक जो होगा वह 59 डिग्री होगा। आपका दिल करता है कि सर 1 1 आपने क्यों लिया, मत लो 1 1। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, हम और दिखा देते हैं। आप 41 41 ले लो, 41 हो गया, ये भी 41 हो गया। देखो कैलकुलेशन आसान, आप जीरो लोगे तो यहाँ पे थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट भी आप ही को करना है। ठीक है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आप कर लेना आराम से। ठीक है, हमने ले लिया 41 41। आप बताओ अगर ये 41 41 होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखो, एकदम ध्यान मेरे दोस्त। ठीक है, अगर ये 41 41 होगा तो ध्यान से देखो मेरे दोस्त, क्या देखोगे कि ये 59 या 41, तो आपका ये गया 60 और ये 40, तो 100 डिग्री होगा। ये बोलो होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। अगर ये 100 होगा, ठीक है भाई, अगर ये 100 होगा तो दोस्त मेरे ये भी 100 होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर, तो 100 100 200 हो गया। दोस्त मेरे अगर ये 200 होगा तो इसका मतलब इसको कितना होना पड़ेगा, -20 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180, तो आप बताओ ये 59, ठीक है, ये 59 और 41 जोड़ लेते हैं, 59 41 41, तो कितना हो गया 41 41, तो कितना हो गया दोस्त, देखो तो यहाँ से करोगे 10 और एक आपका 11 के 1 और यहाँ 5 4 9 9 4 13 13 और 1 14, 141। एक तो 41 में से 20 चला गया, तो 141 में से 20 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरे, 121 आ जाएगा। तो 121 है, अब 121 में अब देखो फिर से 121 में त्रिभुज के तीनों कोनों का सम, यानी ये कोण और ये कोण का सम 121 आया। अब 121 में क्या जोड़ोगे कि 180 हो जाएगा, तो 59। बोलो 180 में से 121 घटा दो 59, कहीं से भी आप लाओगे 59 आना ही आना, आप किसी भी तरह से बनाओ, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आज बस हम वैल्यू पुटिंग बताना था आपको, तो आज हमने यही शुरुआत किया वैल्यू पुटिंग से। और भी सवाल है, और भी क्लास है जो हम आगे देखेंगे, और काफ़ी बेहतरीन क्लास होगा। ठीक है, थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया इसका टैब का, तो थोड़ा सा इसका दिक्कत हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 1% बचा हुआ है तो ऑफ हो जाएगा, तो बीच में आपका क्यों ना कट जाए। तो आज इतना रखिए। और होता क्या है ना कि वीडियो लंबा होने पे अपलोडिंग में भी दिक्कत होता है, जैसे कल देखिए हुआ था, तो इसीलिए लेट वगैरह होता है, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि लेट होता है। तो बस ये ध्यान आता है कि आप मेरे वीडियो का वेट करते हैं, तो इसी तरह वेट करिए। ठीक है, लेट होता है, और लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो। ठीक है, तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।